जयपुर जिले के साबला ब्लॉक में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय साकरखाया में शिक्षा के विकास को नई दिशा देते हुए आदिवासी परंपरा नोत्रा के तहत एक ऐतिहासिक आयोजन में 17,50,000 रुपए की राशि एकत्रित की गई है। विद्यालय में यह राशि एक कदम विद्यालय की ओर कार्यक्रम के तहत हुए नोत्रा आयोजन से प्राप्त हुई। कार्यक्रम की शुरुआत वीर बाला कालीबाई शिक्षा संकल्प पदयात्रा के साथ हुई। विद्यालय के बच्चों ने इस रैली में वीर कालीबाई की वेशभूषा में उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिसकी सभी ने सराहना की। प्रधानाचार्य हिमांशु पंड्या की इस पहल को ग्रामीणों और अतिथियों ने खूब सराहा। पूर्व विधायक गोपीचंद मीणा ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये पदयात्रा साकरखाया, भटवाड़ा, हिराखेड़ी, हमीरपुरा, गड़ा हरेकजी, हालेड़ व धानी बारेला के संयुक्त तत्वावधान में लगभग 4 किलोमीटर तक चली, जिसमें छात्र छात्राओं, अभिभावकों, बड़े बुजुर्गों और महिलाओं सहित ग्रामीण जनों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सायंकालीन सत्र में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आसपुर विधायक उमेश डामोर थे। इस अवसर पर विधायक उमेश डामोर और प्रधान ललिता मीणा ने विद्यालय के हित में 5-5 लाख रुपए का नोत्रा किया। कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी दीपक उपाध्याय, गोभक्त वीरेंद्र सिंह, पूर्व विधायक गोपीचंद मीणा, सोशल एक्टिविस्ट अरविंद आहारी सहित केडी ब्रदर्स, कमलेश बामिया, एकता समाचार के राजू भाई और भारत की आवाज के प्रवीण डोडियार, हर्षित पंचाल, आशीष शर्मा, त्रिवेदी पालोदा विशेष रूप से उपस्थित रहे। प्रधानाचार्य हिमांशु पंड्या ने इस अभूतपूर्व सफलता पर खुशी जाहिर करते हुए बताया कि विद्यालय को कुल 17,50,000 रुपए की राशि नोत्रे से प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजन अब प्रत्येक गांव में किए जाएंगे, जिससे विद्यालय के विकास एवं शिक्षा के उन्नयन को नई दिशा मिलेगी। इस ऐतिहासिक अवसर पर विद्यालय स्टाफ, ग्रामीणजन एवं अभिभावकगण बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। यह आयोजन क्षेत्र में शिक्षा के प्रति सामुदायिक भागीदारी का एक बड़ा उदाहरण बन गया है। यहाँ के विधानसभा में भी विधायक हों और यहाँ जनता की आवाज़ को सदन के अंदर महाबच्चा सदन में जो राजस्थान का उसमें रखने का मेरा कर्तव्य बनता है, तो उसको मैं निभाऊंगा और सरकार को भी बताऊंगा मैं कि वास्तविक वहाँ पे हमारे जो छोटे छोटे गांव है, ग्रामीण इलाकों के अंदर वास्तविक मूलभूत आवश्यकता जो है आज तक सरकारों ने पूरी नहीं करी, तो उसको लेके हम लगातार लड़ते आए और लड़ेंगे भी सही। अगर एरिया के अंदर, मेरे एरिया के अंदर आज देखा जाएगा आज़ादी के बाद भी कई सारे ऐसी है जहाँ सड़कें नहीं बनी हुई है, तो उस चीज़ के लिए भी हम भामाशाह के रूप में सड़कें बनाएंगे अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है। आज ये कोई भी सरकार हो, सरकार आती रहती है, जाती रहती है, लेकिन वोटों के समय आती है और वोट लेके चली जाती है, बड़े बड़े वादे करके चली जाती है, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य, पानी, बिजली, सड़क पे मूलभूत जो आवश्यकता है जो गांव में उनके लिए नहीं करती है। अच्छा, इसलिए हमने ये नई पहल, एक तो ये शिक्षा विभाग की तरफ से नई पहल है। प्रिंसिपल साहब को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, पूरे स्टाफ को धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही दूसरे जो विकास नहीं होते उस पर भी हम बड़ी पहल करेंगे इसी तरह से। सर, जो युवा इस वीडियो को देख रहे हैं और जो वागड़ क्षेत्र के जो लोग हैं, उनको इस पहल के बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही संदेश देना चाह रहा हूँ, जब कोई नहीं सुने तो हमारे लिए यही पहल महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि आज मैं विधायक हूँ, मेरे पास 5 करोड़ रुपए का बजट होता है सालाना, और उस 5 करोड़ का बजट को मैंने 70% बजट शिक्षा विभाग के अंदर डाला। आपने देखा होगा कि मेरे विधानसभा के अंदर एक ब्लॉक है, आसपुर ब्लॉक के अंदर पीएस और यूपीएस विद्यालयों के अंदर 135 विद्यालयों के अंदर प्रोजेक्टर माई लैपटॉप लगाया, और मैंने इसलिए ये सुविधा कराया, नया नवाचार इसलिए करा कि हमारे पहले जब मैं भी सरकारी विद्यालय में पढ़कर निकला हूँ, तो सरकारी विद्यालय में हम जब पढ़ते थे तब एक काला सा बोर्ड देखते थे, एक सफ़ेद सी चौक देखते थे और एक डस्टर देखते थे, इसके अलावा किताबें देखते थे। लेकिन आज की तारीख में एक आधुनिक और तकनीकी की ओर हमको शिक्षा लेनी चाहिए। उसको देखते हुए मैंने ये सोचा कि हमारा जो गरीब समाज का व्यक्ति, चाहे वो एसटी, एससी, ओबीसी किसी भी समाज का हो, जो गांव में रहता है, वो व्यक्ति अगर गांव तक ही सीमित रह जाएगा तो मतलब नहीं है। इसलिए मैंने ये सोचा कि हमारा गांव का बच्चा, एक गरीब परिवार का बच्चा, एक जयपुर की जिस तरह से शिक्षा है और दिल्ली की शिक्षा, इसका कंपटीशन करे, इसके हिसाब से मैंने एक छोटी सी गाँव प्राइमरी और यूपीएस विद्यालय के अंदर मैंने एक स्मार्ट क्लास बनाने का मैंने काम करा है। तो नए नए नवाचार हम लोग कर रहे हैं। आज बेनेश्वर के अंदर भी हमने बहुत कुछ मेरे बजट से करा, जितना हो सके इतने 5 करोड़ के अंदर सालाना मैं कर रहा हूं। लेकिन इसके अलावा भी 70 साल का जो रगड़ा है वो एक साथ नहीं निकलेगा, तो कहीं न कहीं हमको दूसरी नई पहल भी करनी पड़ेगी, वो समय पे हम पहल भी करेंगे उसकी। बहुत बहुत शुक्रिया। एक मिनट, फिर अब आपके सामने विधायक जी हमारे बीच है। विधायक जी, मैं कहना चाहूँगा कि कालीबाई का नोत्रे वाला जो कार्यक्रम का आयोजन हुआ, और अभी जो वर्तमान सरकार है भजन लाल जी की सरकार,
वो सरकार ने जो है वो पाठ्यक्रम को बदल दिया है, इसके बारे में आप? देखो, कालीबाई कलासुआ एक शिक्षा की देवी के नाम से जाना जाती है और इन तमाम इस विद्यालय के स्टाफ परिवार और प्रिंसिपल महोदय को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जो एक शिक्षा की देवी कालीबाई कलासुआ के नाम पे आपने नई पहल स्टार्ट करी और नया एक नवाचार विद्यालय में करा। इसके लिए मेरी ओर से खूब खूब धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही आपने बताया कि सरकार आज हमारा कालीबाई का इतिहास तो हटा रही है, लेकिन साथ ही सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए कि राजस्थान के अंदर जहाँ गांव है, जहाँ ग्रामीण इलाका, वहाँ पे जो बिल्डिंगें हैं सरकारी विद्यालयों की, वो बिल्डिंगें पूरी तरह से जर्जर है, पूरी तरह से गिर रही हैं और झालावाड़ की घटना भी सामने आई थी। तो सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है। उसको लेके उन्होंने पहल करी है, तो मैंने खुद ने चेक 5 लाख रुपए का दिया और मैं ये चाहता हूँ कि ये हर विद्यालय के अंदर होना चाहिए। चाहे इस सरकारी विद्यालय के अंदर अगर सरकार ध्यान नहीं देती है तो उस विद्यालय के अंदर पढ़ने वाले बच्चे हैं जो गरीब परिवार से आते हैं, चाहे वो ST SC OBC जनरल समाज, सामान्य वर्ग से, कोई भी सर्व समाज के बच्चे सरकारी विद्यालय में जो गरीब परिवार होता है उसी का बच्चा पढ़ता है। तो सरकार अगर ध्यान नहीं देता है तो उस बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए हम लोगों को खुद को भी भामाशाह बन के विद्यालय की बिल्डिंग अच्छी करने का भी काम करना पड़ेगा। ये एक नई पहल मुझे भी अच्छा लगा। और जहाँ तक मैं विधायक हूँ, तो विधायक होने के नाते मेरे पास भी सालाना 5 करोड़ रुपए का बजट आता है। मैंने 70% शिक्षा विभाग में बजट डाला है। आज आप देख रहे हो, सोशल मीडिया के माध्यम से भी आपने देखा होगा कि आसपुर ब्लॉक के अंदर UPS और PS विद्यालय है। 135 विद्यालयों के अंदर मैंने प्रोजेक्टर माई लैपटॉप दिया है। वहाँ पे मैंने इसलिए सुविधा कराई है कि हमारे गरीब परिवार के जो बच्चे हैं वो सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं और सरकारी विद्यालय में अगर सुविधा अच्छी नहीं हो तो वो बच्चा पढ़ने में होशियार नहीं होगा। इस वजह से मैंने एक छोटी से विद्यालयों के अंदर भी मैंने एक स्मार्ट क्लास बनाने का काम करा है, ताकि हमारा बच्चा आधुनिक और तकनीकी शिक्षा की ओर बढ़ सके और जो बच्चा पीछे नहीं रह सके। और जो बच्चा उदयपुर और जयपुर और दिल्ली में पढ़ने वाला बच्चा जिस तरह से स्मार्ट क्लास में पढ़ता है, ऑनलाइन पढ़ता है, ऐसा ही बच्चा हमारा सरकारी विद्यालय एक छोटी सी विद्यालय में छोटा सा गांव में पढ़ेगा। इसलिए समस्याओं के समाधान के लिए जो यहाँ ग्रामवासियों ने जो ज्ञापन दिया है, इसका जो है वो समाधान होना चाहिए, MLA साहब को मैं कहना चाहूँगा। बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि शिक्षा पहली प्राथमिकता है और शिक्षा के लिए मैं काम करता हूँ। और इस विद्यालय के लिए उन्होंने पेयजल, उनकी बड़ी समस्या है, तो उसको मैं समस्या का समाधान करूँगा। दोस्तों, आज मैं ऐसे शिक्षक से आपको रूबरू करवाता हूँ जिन्होंने एक पहल छेड़ी है, नोत्रा। वो नोत्रा एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें सरकार के भरोसे नहीं रहना है। सरकार के भरोसे नहीं रहकर यहाँ नोतरे के जरिए इन्होंने भामाशाह के जरिए यहाँ 15 लाख रुपए आज इकट्ठे किए हैं। इसी बीच हुमाशु जी हमारे बीच है। हुमाशु जी, बताइए, आपने जो पहल की है उसके लिए तो पहले हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि ये पहल आपको कहाँ से मिली और कहाँ से ये आपने सोचा? सबसे पहले मैं आपके एकता समाचार न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि हमारी इस मुहिम को आपने हमें यहाँ पर पधार करके और वायरल करने में जो संबलन दिया है। आप इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से इसको जन जन तक की आवाज़ पहुँचाएंगे। और मैं जब अभी विद्यालय कुछ भवन गिर गए, बच्चे दब गए तो मैंने ये निश्चय किया कि हमारे विद्यालय के भवन भी कमज़ोर हैं, तो क्यों न मैं अपने यहाँ पर गाँव के लोगों को मिला करके नोतरे के बारे में बताऊं और नोतरा प्रथा एक विद्यालय के लिए शुरू कराऊं। यह मेरी इच्छा थी। मैंने सभी ग्रामीणों को, हमारे सारे ग्रामीण यहाँ पर हैं, हमारे ये 80 साल के दादा भी हैं, हमारे बाबूजी हैं, सभी ने मिल कर के कदम से कदम मिला करके ये मुझे सहयोग दिया। और उन्होंने एक ही बात थी कि हम सारे समाज मिल कर के और सर्व समाज के माध्यम से इस नोतरे को हम और आगे बढ़ाएंगे। और यहाँ पर हमारे लाल सिंह जी बाबूजी हैं जिन्होंने ये कहा है कि 10 लाख रुपए अगर आप इकट्ठे करोगे तो 5 लाख मैं दूंगा। और बाबूजी का भी ये बहुत अच्छा रहा और इस कारण हम सबको बहुत ऊर्जा मिली और हम सब ने मिल कर के आज इस नोतरा कार्यक्रम को सफल बनाया। हमारे विधायक महोदय ने, हमारे प्रधान जी महोदय ने, हमारे पूर्व विधायक महोदय ने, पूरे प्रशासन ने हमें बहुत अच्छा सपोर्ट किया। सब ने मिलकर के आज इस कार्यक्रम को बहुत अच्छा बनाया। मैं सबका हृदय से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन ज्ञापित करता हूँ। ये थे शिक्षक, एक ऐसे शिक्षक जिन्होंने अपने स्तर पर
नोतरे का जो पहली बार ऐसा आयोजन हमें देखने को मिला है। इसी बीच दादाजी हमारे बीच है। दादाजी, आपके गांव में आज माँ साहब ने जो है नोतरे का कार्यक्रम किया है, बताओ ना बारे में। पहले तो मैं आपको इस चैनल को आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरी बात यह कि हमारे जो प्रधान साहब हैं वो यहाँ वाड़ा के मोटावाड़ा लोहारिया के पास में है। यहाँ उनका ट्रांसफ़र होने के बाद में उन्होंने पहले जिस दिन आए उस दिन से ही उन्होंने संकल्प लिया था कि इस विद्यालय की कायाकल्प में पढ़ूँगा। तो उन्होंने इतनी हमें को इच्छा वो प्रेरणा दी और हमको जागृत की, पूरे गाँवों को, इन 5 गाँवों को उन्होंने जागृति करने के बाद हमने इनकी हर बात को हमने सहमत और इनके आदेश की पालना करते हुए हमारे इनके आदेश के अनुसार हमने जो बीड़ा उठाया था कालीबाई शिक्षा संकल्प का, वो हमने इनके मार्गदर्शन निकाला। और हमें बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं प्रधानाचार्य साहब को, और मैं आपको भी धन्यवाद चाहता हूँ। इसी प्रकार जैसे हमारे एकता यहाँ के जो पहले हमारे आदिवासी में इसकी शादी होती तो नोतरा करते थे, तो ये नोतरा इन्होंने एक हमको अवगत कराया कि अपन क्यों नहीं अपने शिक्षा का एक अपना आयोजन रखे नोतरा के हिसाब में। तो उनकी बात हमने मानी और इस मानने के बाद ये हमारा ये इतना संकल्प हुआ है और अच्छा आज ऐसा इकट्ठा हुआ है। माननीय प्रधान साहब जी ने, उमेश जी डामोर जी ने हमको अच्छा सहयोग दिया और हम कम से कम हमारे सभी गाँवों में जिससे इच्छा, किसी ने 2100 दिए हैं तो किसी ने 2000 दिए हैं तो किसी ने 1000 रुपये दिए हैं। इसी हिसाब से हमने सबने पैसा इकट्ठा किया और हमारे विद्यालय का हम काम करेंगे ताकि हमारे बच्चों का भविष्य सुधरे। और सरकार से भी हम ये गुजारिश करते हैं कि इस बात पर हमारा विद्यालय के लिए ध्यान दें और हमारा विकास कराएं। दादा ने बड़ी अच्छी बात बताई कि सरकार से भी हम सहयोग करेंगे। इसी जो बापू साहब हमारे बीच है, बापू साहब बताइए, आपका सर्व समाज का गांव है और माँ साहब ने जो पहल की है बताइए। सबसे पहले मैं आपके एकता समाचार को धन्यवाद देना चाहता हूं और हमारे सर हिमांशु सर जब से यहाँ आए तब से इस स्कूल का, विद्यालय का, भविष्य का जो कल्याण सोचते हैं, जो बात कर रहे हैं, उससे मेरे को आज 4 तारीख जो रखी थी नोतरे का सिस्टम प्रथा जो रखी थी उसमें अच्छी व्यवस्था रही, सुविधा रही और कार्यक्रम बहुत सफल रहा। उसके लिए मैं तहे दिल से विद्यालय और ग्रामीणों को मेरी ओर से बधाई देना चाहता हूँ। और बाबू साहब हमारे जो है, दादाजी आप बताओ कि आपके जो है इस शिक्षक जो ऐसे कोई भी शिक्षा ऐसा नहीं होता है जो आज हुमायूं जी ने जो काम किया वो। ये हमारे गांव के हैं साहब, हम पालोंडी मोटावाड़ा से हैं और इनकी लोहारिया में अच्छे हमारे वहाँ है, स्कूल अच्छी रही और अच्छे उन्होंने वहाँ पर विकास किया और यहाँ आने के बाद इसी गांव में अच्छे विकास करवा रहे, बच्चों की पढ़ाई के ऊपर ध्यान देंगे और इनका अच्छा कार्यक्रम रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। अब भाई साहब, हमारा गुरुजी ने जो भी बेड़ा उठाया है वो हम सब लोगों को जागरूक करने के लिए बेड़ा उठाया है। मैं गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम करना चाहता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वार्ड पंच हमारे बीच। सर मैं आपके एकता चैनल को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ कि आपने यहाँ तक कवरेज लिया। मैं यहाँ का वार्ड पंच हूँ। हिमांशु सर ने जब से यहाँ पर पद ग्रहण किया है, ये उन्होंने बेड़ा उठाया था कि किसी तरह से शिक्षा के अंदर नवाचार किया जाए। इनमें हमारा भी अपेक्षित सहयोग रहा। हमने ये पहल इसलिए इस नवाचार को करने के लिए किया कि हमारा जो विद्यालय है वो 2 पार्ट में बटा हुआ है। तो हमने ये सोचा कि किसी भी तरह से 1 से 5 के जो भी बच्चे हैं वो पूरा एक ही बिल्डिंग में बैठे तो अच्छा रहेगा। इसके लिए सर ने हमें कहा कि हम क्या करें ऐसा कि ये पेमेंट अगर इकट्ठा हो तो हम कुछ इसका विकास कर सकते हैं। तो हम सब ने सोचा कि पहले पुराने समय में आदिवासियों में एक नोतरा प्रथा चलता था जिसको हम बांगड़ा कहते थे, और हमने ये पहल की कि सबको अपन एक जगह एक बार इकट्ठा करते हैं। हमने हर गांव में एक मीटिंग ली और मीटिंग के अनुसार हमने सबकी सहमति ली कि हम अगर ये नवाचार करना चाहें तो कैसा रहेगा। इसके लिए हमने अलग अलग नेताओं से भी संपर्क किया, अलग अलग सभी जो भी बड़े बड़े जो भी अधिकारी थे उनसे सबने हमने राय ली कि हम इस तरह से करते हैं तो कैसा रहेगा। तो उन्होंने कहा कि इस तरह से करते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा और हमने सबने मिलकर ये कार्यक्रम कराया, बहुत सफल रहा। ये इसी विद्यालय से
पहली बार हुआ है। और हम ये चाहेंगे कि जो भी ऐसे विद्यालय जो भी शिक्षा से वंचित हैं, जैसे कि भवनों से वंचित हैं, उनमें इसी तरह प्रथा आगे भी चलती रही, ये मेरी कामना है। दोस्तों, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी हमारे बीच है जो आसपुर क्षेत्र के हैं और दीपक जी नाम है इनका। दीपक जी बताइए, आप हमने सागवाड़ा ब्लॉक की भी स्कूलें देखी, सागवाड़ा ब्लॉक के अलावा आसपुर ब्लॉक की भी स्कूलें देखी, मगर यहाँ नवाचार देखने को मिला है, बताइए। एक नौत्रा प्रथा के शिक्षा के लिए नौत्रा प्रथा बहुत अच्छी परंपरा है और वास्तव में ये चीज़ देख के अपने को प्राचीन गुरुकुल प्रणाली याद आती है कि उस समय भी वहाँ पे हर गांव के आसपास गुरुकुल होते थे और उन गुरुकुलों में उन गांवों के द्वारा जन सहयोग करके उन गुरुकुलों को चलाया जाता था और ये देखा जाता था कि बच्चों के मन में भी समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति अच्छा भाव बने और उनके बाद मन में भी ये रहे कि आगे जाकर भी हमें समाज की, राष्ट्र की सेवा करनी है। और यही बात आज भी यहाँ देखने मिली कि नौत्रा प्रथा के द्वारा इस विद्यालय का जीर्णोद्धार होगा तो कहीं न कहीं बच्चों के मन में भी विद्यालय के प्रति, समाज के प्रति और राष्ट्र के प्रति अच्छा भाव बनेगा। और प्रिंसिपल साहब के साथ में यहाँ की जो विद्यालय विकास प्रबंधन समिति है उसको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि बहुत अच्छा आपने नवाचार किया। शिक्षा विभाग की तरफ से भी इस पूरे गांव को भी मैं धन्यवाद देता हूं और इस तरह से कार्यक्रम आगे होने चाहिए जिससे बच्चों के अंदर राष्ट्र के प्रति अच्छा भाव पैदा हो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई कि राष्ट्र के प्रति भी भाव जागेगा। इसी बीच इस गांव के भाई साहब हमारे सर, एक्चुअली मैं सर अपने लोहारिया का हूं और अपने वर्तमान में जो मतलब हिमांशु जी प्रधानाचार्य वो मेरे मित्र है, आशीष शर्मा मेरा नाम है। हिमांशु जी अपने प्रधानाचार्य ने पहले वो अपने लोहारिया विद्यालय में थे, वहाँ पर भी सर वहाँ पर भी वो अपने मात्र 9 माह रहे। हालांकि सर 9 माह के अंदर उन्होंने लगभग 6 से 7 करोड़ का उन्होंने काम किया। उदाहरण जैसे मैं मान लो बताऊंगा कि जैसे कि अपने विद्यालय की जो भूमि थी उस पर जो मतलब अतिक्रमण था तो अपने उस मान लो भूमि को उन्होंने 90,000 भूमि यानी 90,000 स्क्वायर फीट भूमि को उन्होंने अतिक्रमण मुक्त करवाया, जो अपने वर्तमान में 4.5 से 5 करोड़ की भूमि है। एक क्या कि मतलब विद्यालय के पास ही एक मान लो जैन समाज का भूखंड था जो कि 20 से 25 लाख का है, उसको मतलब उन्होंने विद्यालय में दान करवाया। पंचायत समाज की भूमि और अपने विद्यालय की जो अपने ज़मीन का विवाद 45 साल से चल रहा था उसका ही अपना भूमि का निपटारा करवा। इसके साथ ही इसके अपने साथ ही लगभग 35 लाख से 45 लाख रुपया भामाशाह के माध्यम से उन्होंने विद्यालय को दान करवाया। इस माध्यम से ये जो अपने वर्तमान में प्रधानाचार्य है वो जहाँ पर भी गए हैं, जैसे कि अपने पूर्व में लोहारिया में थे तो क्या कि मात्र अपने 8 से 9 माह के अंदर 6 से 7 करोड़ की उपलब्धि विद्यालय को दी और अपने वर्तमान में यहाँ पर भी जैसे कि 4-5 माह हुए, हालांकि यहाँ पर भी अच्छा काम कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि वर्तमान में जिस प्रकार का काम नौत्रा प्रथा के माध्यम से इस क्षेत्र में हो रहा है, ये काम मेरे ख्याल से पूरे भारत में पहला हो रहा है और अपने ऐसा काम पूरे राजस्थान और अपने भारत में भी पहुँचे। और अपने वर्तमान के हमारे जो अपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी निवेदन करते हैं कि ये जो अपने नौत्रा प्रथा की बात वह मन की बात के अंदर उठाए और अपने सभी शिक्षकों को इस कार्य के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, मन की बात में भी ये कार्यक्रम पहुंचेगा एकता समाचार के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा और मैं सभी शिक्षकों से कहना चाहूँगा कि ऐसे शिक्षक को देखकर आप प्रेरणा लें और ऐसा कार्य अपने स्कूल के अंदर भी करें, सरकार के भरोसे नहीं रहे, क्योंकि भामाशाह हमारे क्षेत्र में भी बहुत है। भामाशाह के जरिए भी आप ऐसा कार्य कर सकते हो। हाँ अरविंद भाई, आज आना गाम में તમે આવ્યા હો ને આના ગામ में મોટો કાર્યક્રમ થયો ને નોતરા વાળો કાર્યક્રમ થયો, તો બતાડો એના બારેમાં। આજે આપણે જે આદિવાસી ક્ષેત્રમાં જે આપણે એક સોરા નોતરો થાય, લાડીવર આપણને તો નોતરો થાય, સોકા મેલે मतलब નોતરાના આજે આ શિક્ષાનો નોતરો થયો। मतलब આ જે સ્કૂલ में જે સુવિધા કમ है, स्कूल टूटी गई है, बाथरूम वगैरह ने જે સુવિધા કમ પડે आज પ્રિન્સિપલ સાહેબ हैं અને આ શિક્ષાનો નોતરો મળ્યો ને અમે सब વાગડના જે ક્રિએટર એ બી આવ્યા, એમએલએ સાહેબ બી આવ્યા हैं, જાણે કે જેટલી મદદ થાય એટલી મદદ બી કરી है ને। હું તો એમ કહું અગર આવા પ્રિન્સિપલ સાહેબ હર સ્કૂલમાં મળી જાય તો હર સ્કૂલનું मतलब एकदम वो થઈ જાય अच्छी बात है। तो शिक्षा एक मतलब जागृत થઈ જાય, સોરોને ભણા ઈચ્છી થઈ શકે। આપણે એમએલએ સાહેબ भी કોઈ પૈસા આલી ગયા 5 लाख रुपया आल्या ने एमएलए साहेब, हाँ, और 5 लाख प्रधान साहेब भी आल्या हैं ना, हमार થઈ की થાય आम्ही भी आलंगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ दोस्तों, अब ऐसी बेटी से मैं रूबरू करवाता हूँ, वागड़ की बेटी जो कालीबाई के रूप में आज बहुत बड़ा एक जुलूस निकला। उस जुलूस शोभा यात्रा में सभी बच्चों शिक्षकों के साथ इन्होंने नोतरा वाला कार्यक्रम का आयोजन किया और उस नोतरे में ये कालीबाई, दातड़ा ऊपर करो कालीबाई, ये कालीबाई के रूप में वेशभूषा में हमारी बेटी क्या नाम है आपका? भावना कुमारी मीणा। हाँ बेटी, कालीबाई के बारे में क्या जानते हो आप?
कालीबाई के बारे में कोई जानते हो? हाँ। क्या बताइए कालीबाई? कालीबाई उनके गुरुजी को बचाने के लिए दिताड़े से उनको रस्सी काट दी थी, उनकी फिर हत्या कर दी वो अंग्रेजों ने। कालीबाई का इतिहास आप जानते हो? कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 11th में। ये थी कालीबाई के रूप में वेशभूषा के अंदर हमारी वागड़ की बेटी। आज जुलूस आपका कहाँ से कहाँ तक निकला बेटी? हमारे स्कूल से लेकर 4 किलोमीटर दूर से 5 किलोमीटर दूर के फिर वापिस स्कूल गए ना। तो आपके जो है वो प्रिंसिपल साहब है हुमांशु जी, इनके बारे में बताइए। वो हमारे गुरुजी बहुत ही मतलब उच्च विचार के हैं और हमारे उनके प्रति वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छे हैं। सभी पहली बार हमारे विद्यालय में ऐसा कार्यक्रम हुआ है और आपके क्षेत्र में ही पहली बार हुआ? हाँ, कटारा क्षेत्र में है ना? जी बहुत बढ़िया। और यहाँ और शिक्षकों के बारे में कुछ कहना चाहोगे? हमारे इस विद्यालय में है ना, हम पढ़ते हैं तो हमारे विद्यालय के स्कूल के सब वो गुरुजी हैं कि सब पढ़ाते। बहुत बहुत धन्यवाद बेटी। अब वागड़ के कलाकारों से मैं रूबरू करवाता हूँ आपको, जो सोशल मीडिया पे छाए हुए रहते हैं। ऐसे कलाकार केडी भाई हमारे बीच है, लोकेश भाई हमारे बीच है, और लोहारिया से भी हमारे हिमांशु जी पंचाल साहब भी हमारे बीच है। केडी भाई बताइए, आज पहली बार हमारे क्षेत्र का हो या पूरा राजस्थान का हो, पूरे हिंदुस्तान में ऐसा नोतरे वाला कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और यहाँ एक पहल छड़ी है, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, पहल अच्छी है, बच्चों की शिक्षा के लिए है और विकास के लिए है, स्कूल के विकास के लिए है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और एक तरीके से गम भी है कि हमें खुद को ये करना पड़ रहा है जो सरकार को करना चाहिए स्कूल के विकास के लिए, और ये सब वो हमें करना पड़ रहा है। और नेक्स्ट टाइम मेरी एक विनती है सरकार से कि नेक्स्ट ये प्रोग्राम ना हो, इतना आपकी ओर से चीज़ें हो जाए कि खुद जनता को ये सब चीज़ें ना करनी पड़े, सरकार की ओर से इतना स्कूलों पर फोकस हो जाए, बस यही कहूँगा मैं। थैंक यू। केडी भैया ने बहुत अच्छी बात बताई। ये केडी भैया का मैं परिचय देना चाहूँगा कि कोई भी चौराया हो, कोई भी बस स्टैंड हो, वहाँ पे नाचने लग जाते हैं क्योंकि इनका डांस आप देखते रहते हो। इसी बीच इनके भाई जो विलेन के रोल में भी कभी कभी हमें नजर आते हैं, लोकेश भाई हमारे बीच है। नोतरा मतलब अभी अभी जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, कहीं भी जाता हूँ तो कुछ ना कुछ गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉब्लम होती है। कहीं रोड ख़राब है, कहीं ये चीज़ है, कहीं स्कूलें गिर रही है, तो ये चीज़ क्यों हो रही है? किसकी गलती है इसमें? गवर्नमेंट की गलती है ना। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वागड़ अगर नहीं बोलता है तो काम नहीं होना, ऐसा नहीं है। आजकल गवर्नमेंट्स बदलती जा रही है, ऐसा भी नहीं है कि वागड़ कमज़ोर है या फिर वागड़ के पास में बजट नहीं आता। बजट तो अच्छा खासा आता है, हम लोग देखते हैं, उसके बाद भी काम क्यों नहीं हो रहा? तो वो काम होना चाहिए। और शिक्षा के लिए मैं बोलूँगा कि हम गवर्नमेंट पे निर्भर नहीं है। अगर शिक्षा की बात आई तो पूरा वागड़ मिलकर शिक्षा को मदद करेगा और हम सब साथ में खड़े रहकर इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात बताई भाई लोकेश भाई ने, एक बार फिर तालियां बजा दीजिए क्योंकि इन्होंने जो बात बताई वो हमें भी भाग गई। अब ये टोपी वाले जो हर समय आपको मोबाइल खोलते हो तो देखने को मिल जाते हैं, कमलेश भाई बामणिया जो हमारे क्षेत्र के ही कतिसोर के निवासी है। कमलेश भाई આજે તમે અહીં આવ્યા હો ને આટલા મનાક ને સોરા જે હે સેલ્ફી લઈ રહ્યા તમારા હાથે, બતાવો એના પર। સેલ્ફી લઈ રહ્યા હે પણ આજે આપણે સ્કૂલ જે હિમાંશુ સર હે કે સાકરખાયા સ્કૂલ में જે પ્રિન્સિપલ સાહેબ એક આ મુહિમ જે જારી કરી है, તો મારો એટલું જ કહેવું है કે આપણે ચંદો કરીને જે પૈસા કરીને આપણે વિદ્યાલયનો વિકાસ કરી રહ્યા। આજે હું સરકાર થકી નિવેદન એ કરી રહ્યો હું કે આપણે જે પૈસો સ્કૂલને બારામાં જે બી કોઈ બી જર્જર હાલત में આપણે देखा कि भी बच्चे स्कूल में दबीने से मरी रही है, आ थी रही पेलो थी रही है, तो सरकार अपना न देख करके विद्यालय विकास के लिए कुछ पैसा करे। आजकल अपन देख रहे हैं कि अपना जो ये चुनाव प्रचार के लिए तो बहुत सारा पैसा है, लेकिन विद्यालय के लिए पैसा नहीं है। तो मैं यूँ कह रहा हूँ कि वो पैसा आप विद्यालय में लगाएं और अपने विकास में लगाएं, न कि अपने प्रचार में लगाएं। मेरा यही निवेदन है सरकार से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कमलेश भाई ने बहुत अच्छी बात बताई। मैं सभी जनप्रतिनिधि, एमएलए, यहाँ के सांसद और भजन लाल जी की सरकार को भी कहना चाहूँगा कि जो भाई साहब ने जो बात बताई उस पर गौर किया जाए। और इसी बीच साइड रोल करने वाले हमारे भाई हमारे बीच है। बताओ भाई, તમે भी घना दांत कढ़ाओ लोगों ने। सब तक पहले तो मैं एकता समाचार ने धन्यवाद बोलना चाहूँगा। आप अमरा वैसे आव्या। वास्तविकता ये है कि आज आपण संबंध भेगो थवो पड़े, भेगो थवानी जरूर 30 ने। अगर ये पैसा सरकार आपने आल देती तो, पण सरकार ने भी कई सारी एवी चीज़ें हैं
જેના આપણે આય વहाँ તક કિતને નીકળી જંગા પણ ધરાતલમાં તો આવતા આવતા બિલકુલ શૂન્ય થઈને આપણા કને ઊભું રહી જા પછી આપણે આયને જ નેતા આણને આપણે કોઈ કહેવા છે તો વણને બી આત્મામાં એમ થાય વાસ્તવમાં પણ મને આજે એક લાગુ કે હિમાંશુજી જે આ પહેલ ચાલુ કરી કે વાસ્તવિકતામાં અગર હર ગામમાં આ પહેલ ચાલુ થઈ જાય તો ભારત આપણા રાજસ્થાનનું કોઈ બી બચ્ચું સ્કૂલેટે આવીને ને મરે એવી મને ખુદની બી આશા થઈ છે બીજી વાત કે શિક્ષાની જ્યોત જે આપણે લઈને હેડી રહ્યા આ શિક્ષાની જ્યોત સૌથી વધારે લાગે अब मैं ऐसे शख्स से रूबरू करवाता हूँ जहाँ एक मंच के ऊपर सर हिमांशु जी ने और भाई साहब ने सभी दूर नोतरा जैसे यहाँ नोतरा ऐसा हमें भी नोतरा देने के लिए सागवड़ आए थे। जो हमारे 10 कार्यक्रम थे उसको हमने एक तरफ रखे। इनके कार्यक्रम में हम पूरी टीम आई है। ये केडी भाई और इनके भी बड़े बड़े कार्यक्रम जयपुर के अंदर इंदौर के अंदर हुए हैं और होने वाले हैं। वो कार्यक्रम को छोड़ के भाई साहब के कहने पे यहाँ आए। भाई साहब बताइए, लोहरिया मेरा लोहरिया के नाम से शायद आपका अपना लोहरिया के नाम से आपका चैनल चलता है। बताइए भाई साहब, ये पहल आप दोनों भाइयों ने कहाँ से छेड़ी? जी, हम इसके पहले हिमांशु जी पंड्या लोहरिया स्कूल में थे। उन्होंने लोहरिया स्कूल को 8 महीने में एक प्राइवेट स्कूल से भी बेटर सरकारी स्कूल बना दिया है और आज वही मुहिम लेके हम साखरखैया में आए हैं और पूरे राजस्थान में ये पहली बार जो नोतरा का प्रोग्राम रखा है। આપણે તો કહેવાનું मतलब આપણે આદિવાસી સમાજ में કેને બી વિવાહ હોય તો એક નોતરો રાખે તો એક સબને સહયોગ થાય, पर આ વિદ્યાલય વિકાસ બલ એક સહયોગ રાખ્યો है कि सब 1 रुपया भी आलो, 1 रुपया आलो का 1000 रुपया बराबर है, 1000 रुपया आलो का 1,00,000 रुपया बराबर है। तो सब सहयोग करो स्कूल बल्ले बच्चे ने अगाड़ी ने आ बात आज जो नोतरो राख्यो है ये ठेठ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक भी पहुँची गई है। बात ये तक भी फोन આવી ગયો है ने बीजी चीज़ के मन की आवाज़ मन की बात जो प्रधानमंत्री जी हर रविवार करे थी सके एने में प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी कही भी सके। आ छोटी सी बात क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी कीधु है कि छोटे से छोटे कदम मिला के चलोगे तो भारत को विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता है। धन्यवाद सर, एकता मंच को बहुत बहुत धन्यवाद। अब अंत में मैं पालोदा से हमारे बीच हमारे साथी हमारे बीच आए हैं। धन्यवाद सर, आपने यहाँ पर मुझे इनवाइट किया। सबसे पहले तो मैं एकता समाचार में राजू भाई का आभार व्यक्त करता हूँ और साथ ही यही कहना चाहता हूँ कि एक न्यूज़ जो चैनल की जो होती है एक क्षमता वो बाकायदा सरकार तक आवाज़ पहुँचाने की होती है और ये ऐसे मौके चूकते नहीं है। विशेष इनकी ये मैंने देखा है, कई प्रोग्रामों में देखा है। तो मैं आप सभी ग्रामीणों से भी ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो सर हैं अगर ऐसी कोई पहल करने वाला है तो आप बाकायदा आप सभी सहयोग करें उनका, क्योंकि ऐसे व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं जो आगे आके काम करते हैं। और ये छोटी सी चिंगारी है, बिल्कुल ये आग बनेगी और ये भविष्य में ये आप जो विद्यालय देख रहे हैं उसका सर्वांगीण विकास होगा। यहाँ से कई ऐसे अच्छे विद्यार्थी निकलेंगे और बिल्कुल ऐसा नेतृत्व मिलेगा तो 100% यहाँ से मतलब अच्छे ही विद्यार्थी मिलेंगे। धन्यवाद।